आपको बता दें कि भारतीय जवानों की बड़ी कामयाबी सामने आई है। पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। आरएसपुरा में और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान के पोस्ट उड़ाए गए। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आरएसपुरा में पाकिस्तानी चौकियां उड़ाई गई। अरनिया में भी पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त किया गया। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान से हुई फायरिंग में कई स्थानीय नागरिक भी घायल हुए हैं। फायरिंग और बमबारी के निशान पूरे इलाके में साफ देखे जा सकते हैं। मोर्टार से भी हमला दागा गया है। समूचे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। 44 डिग्री सेल्सियस के पार दिल्ली का तापमान पहुंच चुका है। कानपुर में भी गर्मी ने लोगों की जान ले रखी है। कानपुर में 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है पारा। गर्मी को कम करने के लिए ठंडाई और लस्सी का सहारा ले रहे लोग। वाराणसी में बढ़ती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। 6 दिन से सुलग रहे गढ़वाल के जंगल में आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। धू धू कर जल रही है वन संपदा। 70 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी भीषण आग से जंगल धधक रहे हैं। आग बुझाने में अब तक वन विभाग की टीम असफल रही है। मसूरी के पास धनौल्टी के जंगल में भी भीषण आग लगी हुई है। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हुई। गांव वालों ने वन विभाग पर गुस्सा जाहिर किया। नैनीताल में भी आग की चपेट में आ चुके हैं जंगल। पूरी तरह बुझाने में वन विभाग की टीम नाकाम रही है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आग का कहर। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगे। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद थीं। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। अंबेडकर नगर में सिलेंडर फटने की वजह से दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान खाक हुआ। आगरा के पंचकुइया चौराहे के पास चमड़े के एक कारखाने में आग लग गई। कारखाने में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरदोई के सर्कुलर रोड स्थित गोदाम में आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। गोदाम में हो रहे वेल्डिंग से चिंगारी निकली, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। देहरादून में चक्राता रूट पर बस खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिर धधक उठी अमेरिका के हवाई द्वीप के ज्वालामुखी की आग। 200 फीट की ऊंचाई तक फूट रहा है लावा। 900 फीट प्रति घंटे की रफ्तार से आग और राख फैल रही है। सोची में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अनौपचारिक मुलाकात के बाद स्वदेश लौट आए हैं पीएम मोदी। नौका विहार के दरमियान दोस्ती की गर्मजोशी की तस्वीर सामने आई। बेंगलुरु में आज कांग्रेस और जेडीएस की बैठक होगी। मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा होनी है। कांग्रेस की ओर से डेप्यूटी सीएम के नाम पर मुहर भी लग सकती है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर सामने आई। सांबा और अरनिया सेक्टर में रात भर फायरिंग जारी रही। अखनूर में फायरिंग में 8 महीने के मासूम की मौत हुई है। एक नागरिक जख्मी हुआ है। केरल में निपाह वायरस की दहशत है। कोझिकोड में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है। अलर्ट पर प्रशासन है। 20 और लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज जुटेंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खास आमंत्रण दिया गया है। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए योगी प्रचार का आगाज करेंगे। 28 मई को यहां वोटिंग होगी। जस्टिस लोया की मौत के मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जांच की मांग खारिज होने के बाद ये याचिका दाखिल की गई है। त्वरित सुनवाई की मांग की गई। हैदराबाद में घर की दीवार गिरने की वजह से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। आगरा के वजीरपुर गांव में 2 घंटे के अंदर ही एक जगह पर 2 बस हादसे में यह हादसे हुए हैं। यह हादसा सड़क पर गिरे हुए पेड़ की वजह से हुआ, जिसमें 24 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि एक की मौत की खबर है। सिद्धार्थनगर में नहाने गए 8 युवक राप्ती नदी में डूब गए। 6 को निकाला गया। 2 युवकों की डूबने से मौत हुई। शादी समारोह में शिरकत करने गए थे ये सभी 8 लोग। मध्य प्रदेश के कटनी में बेकाबू बस पलट गई। 12 लोग घायल हैं। 2 की स्थिति गंभीर है। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट का आदेश है सीबीआई कोर्ट में ही मर्डर और पॉक्सो का ट्रायल चले। गाजियाबाद में केमिकल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की वजह साफ नहीं हो पाई है, पुलिस जांच के बाद कह रही है। पलवल के औरंगाबाद टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। परिवार के लोगों को पीटा है। फिरोजाबाद में ट्रेन में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। सीट पर बैठने को लेकर एक शख्स की पिटाई करते हुए 2 युवक नजर आए। मगध एक्सप्रेस ट्रेन का यह मामला है। राजा राम मोहन राय के जन्मदिन के मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वो रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे।
गुरुग्राम के अजीत बजाज और उनकी 24 वर्षीय बेटी दिया बजाज बने एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पिता पुत्री की जोड़ी। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद अर्जुन राजभर का पार्थिव शरीर गाजीपुर पहुंचा। मंत्री समेत आला अधिकारी शहीद के घर पहुंचे। रमजान में गुलजार हुआ मुंबई में मोहम्मद अली रोड। रात को भी सजे रहते हैं बाजार, खरीदारों की भीड़ रहती है। ग्रेटर नोएडा में पीसीआर वैन चालकों की हड़ताल ने पुलिस का जिम्मा बढ़ा दिया है। पुलिसकर्मी अब ड्राइविंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर्स की तैनाती की गई। बीजेपी के 500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। भोपाल में ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शपथ दिलाई। अमेरिका के नैशविले में एक मॉल में हुई फायरिंग के दरमियान एक आदमी की मौत हो गई। दरअसल किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और तभी एक ने बंदूक निकाल कर फायरिंग कर दी, जिसमें सामने वाले की मौके पर मौत हो गई। टर्की में बाढ़ से भारी तबाही मची है। अंकारा में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। चीन में इस्लामिक एसोसिएशन का फरमान, सभी मस्जिदों में चीनी झंडे फहराए जाएं। किम जोंग उन की मुलाकात से पहले ट्रंप से मिलेंगे साउथ कोरियन शासक मून जे-इन। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। अपने चुनाव प्रचार में एफबीआई की जासूसी को लेकर ट्रंप ने जांच की मांग की है। जस्टिस डिपार्टमेंट से मामले में दखल देने को कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सोने की खदान बनाने के लिए कोई खनन नहीं चल रहा है। डोकलाम के बाद एक अहम मुद्दा बन सकता है। अपने आने वाली फिल्म रेस 3 की डबिंग करने के लिए जैकलीन स्टूडियो पहुंची। ईद पर रिलीज होने जा रही है फिल्म रेस 3। सोनम कपूर और आनंद आहूजा मुंबई में एक साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं ये दोनों और उसके बाद दोनों को एक साथ इस रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया।